मध्य अमेरिका के एक देश होंडुरस में चोलुटेका नदी पर 1998 में यूएस आर्मी ने एक ब्रिज बनाया ताकि होंडुरस के साथ यूएस का व्यापार सुदृढ़ हो सके। क्योंकि होंडुरस पे बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं, इसलिए इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को ऐसा बनाया कि ये बड़े से बड़े तूफान को सह सके। लेकिन ब्रिज बनाने के कुछ ही महीनों बाद होंडुरस के इतिहास का सबसे बड़ा तूफान मिच आया और इस तूफान के कारण 4 दिन मूसलाधार बारिश होती रही और इस बारिश के कारण सब कुछ बह गया, घर, रास्ते, सब कुछ। लेकिन चोलुटेका नदी पर बना हुआ ब्रिज बिल्कुल स्थिर खड़ा था और इंजीनियरिंग के कमाल के कारण उस ब्रिज को कुछ नहीं हुआ था। यद्यपि उसको जोड़ने वाली रोड का नामो निशान मिट गया था। चलिए, रोड तो फिर बनाया जा सकता था, पर चोलुटेका ब्रिज के साथ एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई थी। तूफान के कारण नदी चोलुटेका ने अपना रास्ता ही बदल दिया था और ब्रिज अब कभी भी काम में नहीं लिया जा सकता था, भले ही वो कितना मजबूत क्यों ना बना हो। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ? ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि हम सब भी अपनी जीवन यात्रा में ऐसे बहुत से बेहद मजबूत चोलुटेका ब्रिज बना चुके होते हैं, बहुत ही मजबूत और अपरिवर्तनीय। हम भूल जाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कोरोना काल के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। 15 मार्च 2020 तक कोरोना हमारे लिए चाइना में फैल रही बीमारी मात्र थी और हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोरोना हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली है। हमारी जीवन शैली के चोलुटेका ब्रिज के लिए कोरोना मिच तूफान की तरह है, वो तूफान जिसने हमारी नौकरी, व्यापार और निजी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और अगर आप इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ भी चोलुटेका ब्रिज जैसा मत बनाइए और ख़ुद को परिवर्तनों के लिए फ्लेक्सिबल बनाए रखिए। कर्ज और अनावश्यक खर्चों से बचते रहना चाहिए। छोटे छोटे निवेश करते रहना चाहिए, फिर चाहे वो पैसों का निवेश हो या रिश्तों का। जॉन लुबोक कहते हैं, ये धरती, आकाश, जंगल, खेत, झील, नदियाँ और पहाड़, समंदर, ये सबसे बेहतरीन स्कूल टीचर्स होते हैं जो हमें कई बार किताबों से ज़्यादा अनुभव और ज्ञान दे जाते हैं। आइए हम भी चोलुटेका नदी और उसके ब्रिज से एक सबक लें। चोलुटेका ब्रिज की कहानी मुकेश पांडे जी के फेसबुक वॉल पर हमें मिली। सकारात्मक संदेश के साथ मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर जाहिर करें। हमें आपके लाइक, कमेंट और शेयर की सख्त ज़रूरत है। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।